बहुत बहुत स्वागत है गुरु लोग सनातन साइंस एंथुसियास्ट के अपने एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। आज इस पर्टिकुलर सेगमेंट में थोड़ा सा एस्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही नया नया नाम बहुत ज्यादा दिमाग पर आ रहा है, हेडिंग्स भी बन रही हैं इस पर लेकर। एपोफिस एस्टेरॉइड इसको बोल रहे हैं। सो व्हाट अबाउट दिस एस्टेरॉइड, ऐसा क्या खास है? मतलब ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड्स निकल जाते हैं, इस एस्टेरॉइड में ऐसा क्या खास है और इसको लेकर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये पृथ्वी पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, इवन लाइफ फॉर्म्स को एक्सटिंक्ट कर सकता है। सो आओ इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली एस्टेरॉइड के बारे में डायरेक्टली बात करने के बजाय थोड़ा सा एक कहानी सुनो पहले, वो एक इंटरेस्टिंग बात है। कहानी में बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसे आज हम इजिप्ट बोलते हैं, जिसे कभी मिस्र बोला जाता था। वहां पर एक समय था जब कई मल्टीपल गॉड्स को पूजा जाता था। आज जो कहानी है वो हम सभी को पता है, बट एक समय था जहां कई मल्टीपल गॉड्स को पूजा जाता था। उनकी सिविलाइजेशन बहुत आगे थी, जैसे कि कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उनमें से वन ऑफ द सिविलाइजेशन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये वही जगह है जहां में आज भी पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, उन एंशिएंट सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए ही। कई मल्टीपल गॉड्स को ये पूजा करते थे। उसी में से एक गॉड या फिर कहेंगे एक दानव था जिसका नाम था एपोफिस। अब ये एपोफिस जो दानव था, इससे हर कोई वहां डरा करता था। इसके नाम से जैसे कि बच्चों को डराया जाता था, सिर्फ इन हेल्दी वे। एपोफिस को बोला जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या गॉड ऑफ केओस इन इजिप्शियन माइथोलॉजी। अगर अपन उसे माइथोलॉजी बोलेंगे तो वैसे तो माइथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्ट्री में कभी ना कभी वो हुआ था, हमें बस एक टाइमलाइन में भी नहीं पता है। अब एपोफिस को ऐसा यही नाम क्यों यूज किया गया है? देखो, एपोफिस जो था ये जनरली कैरी आउट किया जाता था ये नाम कि जब अर्थ का डिस्ट्रक्शन आएगा, कि या फिर ये जो सांप है बहुत बड़ा एपोफिस। हालांकि हाँ, ये बात भी मैं बता दूं कि बहुत बड़ा सांप था, जायंट स्नेक। मतलब आप देखोगे कि हमारे भारतीय सिविलाइजेशन में भी कई जगह सांपों का मेंशन आता है, नागों का मेंशन आता है, तो वैसा ही आप इसे कुछ समझ सकते हो। तो एपोफिस जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो एक बहुत ही विशाल, एक जायंट सांप था, जिसके बारे में ये बताया जाता था कि जब डिस्ट्रक्शन आएगा तो यही एपोफिस ही पृथ्वी का अंत लाएगा। इट वाज ऑल, जो भी कहानी थी या फिर जो भी हिस्ट्री थी वो मैंने आपको थोड़ी सी बता दी एपोफिस को लेकर, नाम को लेकर। नेक्स्ट जो आता है एपोफिस के बाद, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग कि इस एस्टेरॉइड को एपोफिस नाम दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको नासा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, सो नासा की ऑफिशियल वेबसाइट है। एपोफिस नाम से इन्होंने एक पूरा पेज, डेडिकेटेड पेज दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो पूरी इस पेज पर लिखी है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 2004। ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रिसेंटली डिस्कवर्ड कोई एस्टेरॉइड नहीं है। 2004 में सबसे पहले इस एस्टेरॉइड को ढूंढा गया था। एंड इसका साइज भी यहाँ दिया हुआ है 335 मीटर या कहें 1100 फीट। इतना जायंट ये एस्टेरॉइड है। एंड उसके बाद, डिस्कवरी के बाद, नासा इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा था, या कहीं इसको कॉन्स्टेंटली इसके पाथ को, इसकी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा था, देख रहा था। हालांकि आप देखोगे इनकी वेबसाइट पर कि ये और भी कई सारे एस्टेरॉइड्स की ट्रेजेक्ट्रीज को फॉलो करते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये सन है, इसके अराउंड कई सारे हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उसके बाद यहाँ कई सारे एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें से वन ऑफ द एस्टेरॉइड है ये एपोफिस, जो नाम दिया गया है इसे। एंड रीजन बीइंग कि इसे एपोफिस ही नाम दिया गया क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है। क्यों है डिस्ट्रक्टिव, इसके बारे में बताया जा रहा है कि 2029 में जाकर, जैसे कि आप ये पढ़ सकते हो, 2029 में जाकर ये बहुत ही अनकंफर्टेबली, बहुत ही क्लोज अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाएगा अर्थ सरफेस से, यानी कि अर्थ के ये बहुत ही करीब से निकलने वाला है 2029 में। और इसकी ये आशंका बताई जा रही है कि कई सारे साइंटिस्ट तो इसको लेकर थोड़ा सा श्योर हैं कि हाँ, ये अर्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, बट स्टिल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि 2029 का जो ये इवेंट होगा उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये हमारे अर्थ की ओर आ जाए, इसकी ट्रेजेक्ट्री बदल जाए। एंड इट माइट इवन इम्पैक्ट ऑन अर्थ, जिससे कि मास एक्सटिंक्शन हो सकता है कई सारी स्पीसीज का। और स्पीसीज में बोल रहा हूं तो इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी हम लोग उसमें काउंट होते हैं। तो ह्यूमंस का भी एक मास एक्सटिंक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस एपोफिस एस्टेरॉइड। और ऐसा नहीं है कि 2029 के बाद ये खत्म हो जाता है। 2036 में अगर मतलब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है तो बहुत ही क्लोज, जो अनकंफर्टेबल इसकी ट्रेजेक्ट्री है, वहां से निकल जाता है। तो 2036 में एक और बार अर्थ के बहुत ही पास से निकलेगा 2036 में। एंड देन अगेन 2068। हालांकि 2036 और 2068 का जो इम्पैक्ट होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि बहुत ही एक दूर डिस्टेंस से निकल जाएगा। और इसी को लेकर नासा ने सेम पेज पर एक्चुअली इसकी ट्रेजेक्ट्री दी भी हुई है हमें
एक बहुत ही अच्छी वीडियो में इसको उन्होंने एनिमेट किया हुआ है, जिसमें हमें ट्रैजेक्टरी दिख रही है एफ ऑफ इसकी, कि कैसे अर्थ की ऑर्बिट में एंटर करेगा एंड देन अर्थ के बहुत ही करीब से निकल जाएगा, एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन वीडियो। बाकी अगर हम आगे बात करें कि क्या सच में इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं, और इस पर जो है एस सोमनाथ सर जो है हमारे इसरो के चीफ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। सो वो एक बार उनकी बात देख लेते हैं। सो हाँ, हियर वी आर। सर एस सोमनाथ जी बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोगों को इसकी जो ग्रेविटी है इस बात की कि एक एस्टेरॉयड बहुत पास से अर्थ से निकलने वाला है और इसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी ग्रेविटी इसलिए फील नहीं होती क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्पेन में ऐसा कुछ इवेंट देखा नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे भी बात करूं या फिर मैं अपनी भी बात करूं, तो हमने जितना भी जीवन जिया है, हमने अपने पेरेंट्स से बात की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात की, तो कई सारी ऐसी बातें सुनने को तो मिलती हैं कि हाँ हाँ कभी कभी ऐसा हुआ था, साइंटिस्ट ने कुछ सर्टेन एस्टेरॉयड के बारे में बताया था कि इसका इम्पैक्ट होने वाला है, बट वो इम्पैक्ट कभी हुआ नहीं। तो हमें इस बात की ग्रेविटी फील नहीं होती, हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही एक और एस्टेरॉयड निकलने वाला है, सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट इसी को लेकर सर एस सोमनाथ जी ने बोला कि अवर लाइफ स्पेन इज 70 to 80 years एंड वी डोंट सी सच कैटास्ट्रॉफी इन अवर लाइफ टाइम, और इट इज मतलब बहुत सही बात है। अगर एक एवरेज लाइफ स्पेन भी देखें ह्यूमन का, तो कुछ 70 से 80 साल का ही है, उसमें ऐसी कोई कैटास्ट्रॉफी हमें कभी देखने को मिलती नहीं है। सो हम क्या लेते हैं, सो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दीज आर नॉट लाइकली इफ यू लुक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि हाँ, इसीलिए हम इन चीज को बहुत ही मतलब ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं कि हाँ ठीक है एक और एस्टेरॉयड निकल जाएगा। बट इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हमारी जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब अगर पर्टिकुलर एक इंसान की हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत ही कुछ 70 to 80 ईयर्स का लाइफ स्पेन है। पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री की बात करूं तो कुछ नोन 20,000 10,000 20,000 साल की हिस्ट्री है। बट जब हम एक वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी की हिस्ट्री की बात करें, तो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री रखता है अपने प्लेनेट अर्थ। और अगर यूनिवर्स की बात करें तो फिर वो बिलियन में चला जाता है उसका लाइफ स्पेन, राइट। अब इतने बड़े लाइफ स्पेन में क्या होता है, ये कोई बहुत बड़ा और कोई मेजर इवेंट नहीं है। मतलब एस्टेरॉयड का एक प्लेनेट से टकराना बहुत ही आम इवेंट है और अपने सोलर सिस्टम में ही कई बार ये होता रहता है। इसी चीज को सर एस सोमनाथ जी ने बोला कि आई हैव वॉच्ड, यहाँ से पढ़ो, आई हैव वॉच्ड एन एस्टेरॉयड हिटिंग जुपिटर। अब ऑब्वियसली ये बात कर रहे हैं, इन्होंने टेलीस्कोप या और भी कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स की मदद से देखा होगा कि उन्होंने जुपिटर पर भी एस्टेरॉयड को हिट होते देखा है। ओके, जैसा कि ये लिख रहे हैं, इफ सच एन इवेंट हैपेंस ऑन अर्थ वी ऑल आर एक्सटिंक्ट। ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। सो सर एस सोमनाथ जी ने बोला कि मैंने जुपिटर पर एस्टेरॉयड को हिट होते देखा है। अब इससे पता चलता है कि हमारे सोलर सिस्टम में भी ये इवेंट बहुत कॉमन है। और आप भी देखो कि हमारा जो मून है उसमें कई सारे क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स यानी कि छोटे छोटे गड्ढे हैं, भी बड़े गड्ढे हैं। वो क्यों बने, क्योंकि वहां एस्टेरॉयड हिट होते रहते हैं, जिससे कि क्रेटर्स बन जाते हैं। तो यही चीज सर एस सोमनाथ जी ने बोला कि मैंने जुपिटर पर भी एक एस्टेरॉयड को हिट होते देखा है विद एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स। तो इस बात से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई बहुत ही रेयर इवेंट नहीं है। इवन इन अवर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स पर एस्टेरॉयड हिट होते रहते हैं। सो इफ सच एन इवेंट हैपन ऑन अर्थ वी ऑल आर एक्सटिंक्ट। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी डरावनी है कि हाँ, अगर ऐसा कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जहां एक एस्टेरॉयड हमारे अर्थ से टकरा जाता है, तो हम सभी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा हमारी स्पीसीज का, ह्यूमन स्पीसीज का। अब बात करते हैं क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हम ह्यूमंस हैं भाई, और पृथ्वी को बचाना ये हमारा इकलौता घर है, तो उसको बचाना इंपॉर्टेंट है। सो इसी में नासा का एक मिशन आता है जिसे बोलते हैं डार्ट मिशन, DART। जो इसका फुल फॉर्म है वो है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। 2022 में इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। डार्ट मिशन में बेसिकली होता क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लेते हैं, जिससे कि हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एस्टेरॉयड, और हम प्रयास करते हैं कि काइनेटिक इम्पैक्ट से उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदली जाए, उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी जाए। जैसे कि मान लो ये अर्थ है और ये एस्टेरॉयड जा रहा है, तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से प्रयास करेंगे कि इंस्टीड ऑफ ये ऐसे जाए, इसकी ट्रेजेक्टरी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें और ये हमारे अर्थ से ना टकराए। ये इसका बेसिकली काम होता है डार्ट मिशन का। फर्स्ट एवर मिशन डेडिकेटेड टू इन्वेस्टिगेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग वन मेथड ऑफ एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन बाय चेंजिंग एन एस्टेरॉयड मोशन इन स्पेस थ्रू काइनेटिक इम्पैक्ट। और आप सभी को पता है कि अमेरिका चाइना के साथ मिलकर काम करता नहीं है, और रशिया के साथ इतने अच्छे उसके रिलेशंस नहीं है कि वो लोग मिलकर काम करें। तो हाँ, कभी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा। और यही बात सर एस सोमनाथ जी ने अपने स्पीच में बोली भी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें साथ मिलकर काम करना है। और इंडिया का क्योंकि अपना कुछ डेडिकेटेड डार्ट जैसा कोई मिशन अभी नहीं है,
सो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि अगर ऐसे कोई हेल्प होती है जिसमें भारत भी कुछ एक मेजर रोल प्ले कर सकता है सेविंग आवर प्लेनेट अर्थ, तो हम लोग वी आर रेडी फॉर दैट। एंड इट्स रियली गुड कि हम पूरी दुनिया एक साथ आए टू फाइट एनी सच कैलेमिटी जिससे कि ह्यूमन का मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। तो दिस वाज ऑल गुरु लोग। ये था एफओफएस आपका एस्टेरॉइड जो कि 2029 में मोस्ट प्रोबेबली अर्थ पर हिट करने वाला है। अब इसके बारे में जो अपडेटेड वीडियोस हैं या फिर अपडेटेड हम कब बात करेंगे वो 2029 में ही बात करेंगे, या शायद अगर ये हिट कर जाए तो हम बात ही ना कर पाए, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हाँ गुरु लोग, आप अपनी ओपिनियंस बताओ कि आप क्या सोचते हो इस एफओफएस एस्टेरॉइड के बारे में। सो मिलते हैं गुरु लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भारती।